हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी के जो एडमिशन है वो इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने यूपी डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के जो एडमिशन है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में करा दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपने यूपी डीएलएड का एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में फिल किए गए थे, वो फॉर्म अगर आपने नहीं फिल किया है, ठीक है, और आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो माइनॉरिटी कॉलेज में हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी काउंसलिंग वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको डायरेक्टली माइनॉरिटी कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी है, तो वो अभी मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी है। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए जो कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है एडमिशन से रिलेटेड और समय सारणी जो जारी की जाती है डीएलएड में एडमिशन से रिलेटेड, उसमें 11 नंबर पॉइंट पर यहाँ पर बताया गया है अल्पसंख्यक संस्थान के बारे में, यानी कि यही आपका माइनॉरिटी संस्थान के बारे में बताया गया है। जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी को ही हिंदी में अल्पसंख्यक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एनसीटी से डीएलएड वीटीसी प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माइनॉरिटी कॉलेज घोषित किया गया है, उन कॉलेजेस में जो एडमिशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें यहाँ पर यह बताया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि इसमें अगर किसी स्टूडेंट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है डीएलएड का, तो उसको भी एडमिशन मिलेगा। कॉलेज इसमें स्वयं खुद के स्तर से एडमिशन ले सकेंगे। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है, ये आपके कॉलेज में ही होगा जो कुछ भी होगा। तो अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कॉलेज में कांटेक्ट करके इसका जो एडमिशन है वो करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते होंगे जब आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा। बाकी यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में एक बार फिर से वही चीज़ बताई गई कि अल्पसंख्यक कॉलेजेस में डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रवेश यानी कि एडमिशन हेतु एनसीटी द्वारा संबंधित संस्था को आवंटित सीटों के सापेक्ष 50% सीटों पर, जैसे कि किसी माइनॉरिटी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से जो 50 सीटें हैं उस पर कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन लेंगे ऐसे स्टूडेंट के जिन्होंने डीएलएड का एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है। बाकी जो 50 सीटें रह गई उन पर आपकी काउंसलिंग होगी जो कि पीएनपी की तरफ से कराई जाती है, ठीक है, जो कि इस समय चल रही काउंसलिंग, वो काउंसलिंग के माध्यम से 50 सीटों पर इधर एडमिशन होंगे, बाकी 50 सीटों पर कॉलेज वाले अपना डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। अगर किसी कॉलेज में केवल 50 सीटें हैं तो 50 का आधा कर दीजिए, 25 हो गई, तो 25 पर इधर काउंसलिंग होगी, 25 सीटों पर कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन लेंगे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको देखना कैसे कि कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी है, तो उसके लिए भी हमारे पास है यूपी डीएलएड के सभी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो अवेलेबल है। इस लिस्ट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, तो आप इस लिस्ट को टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस लिस्ट में आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जिसकी सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये सब आगरा जिले के कॉलेज हैं, तो आपको नीचे की साइड में जाना है। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले पर आपको पहुँच जाना है। जैसे कि अभी ऊपर आगरा जिले के कॉलेज चल रहे थे, उसके बाद हाथरस, उसके बाद और भी अदर डिस्ट्रिक्ट के बरेली वगैरह, तो आपको जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिस जिले के आपको देखना है माइनॉरिटी कॉलेज की इस जिले में कौन से माइनॉरिटी कॉलेज हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से नीचे की साइड में आ जाना है और जहां पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है वहां पर आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर 523 नंबर पर एक जो कॉलेज है डॉक्टर JH डिग्री कॉलेज एटा, ठीक है, ये माइनॉरिटी है, तो इस कॉलेज के सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा माइनॉरिटी। इस कॉलेज में 50% सीटों पर माइनॉरिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन करा सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको बहुत सारे जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कॉलेज हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है जिसके सामने माइनॉरिटी लिखा हुआ है, ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है, ये सारे माइनॉरिटी कॉलेज है,
ठीक। तो इस तरह से इन कॉलेजेस में क्या है, माइनॉरिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आपको भी अपने ज़िले में आ जाना है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज चल रहे हैं। आपको भी नीचे की साइड में जाना है या ऊपर की साइड में, जहाँ पर भी आपके ज़िले के कॉलेज हैं, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर देख लीजिए कॉलेजेस में जिस कॉलेज के आगे यहाँ माइनॉरिटी लिखा हुआ मिल रहा है वो सारे कॉलेज आपके माइनॉरिटी होंगे, ठीक है। तो उसमें माइनॉरिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन करा सकते हैं। 50% सीटों पर आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। इसके साथ ही माइनॉरिटी कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, ये एक रिलीजन से रिलेटेड होता है, इसमें कास्ट का डिपेंड नहीं करता है। कास्ट जो है वो डिपेंड नहीं करती है, यानी कि जो जाति है वो डिपेंड नहीं करती है, ये रिलीजन यानी कि धर्म से रिलेटेड रहता है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन के अलावा जितने भी अदर रिलीजन हैं, ठीक है, हिंदू रिलीजन के अलावा जितने भी अदर रिलीजन हैं वो सारे रिलीजन आपको यहाँ माइनॉरिटी कैटेगरी में मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर सभी रिलीजन माइनॉरिटी कैटेगरी में मिल जाएंगे। तो इन पर जो इन कॉलेजेस में जो 50% सीटें होंगी उन पर तो काउंसलिंग के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, चाहे वो माइनॉरिटी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो। लेकिन जो 50% सीटें होंगी वो यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। कॉलेज वाले उन पर डायरेक्ट एडमिशन लेंगे और उसमें जो एडमिशन होंगे वो माइनॉरिटी कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स के एडमिशन कराए जाएंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी में केवल हिंदू रिलीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी अदर रिलीजन के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, इसके अलावा और भी जो कैटेगरी हैं, ठीक है, जो कि माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। तो आप अपने ज़िले की जो लिस्ट है कॉलेज की उसमें इस तरह से आकर देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी है, फिर उस कॉलेज में जाकर आप जो है वो कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिए कि आपके यहाँ पर जो एडमिशन है वो अभी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अभी तो सभी कॉलेजेस में एडमिशन चलते होंगे क्योंकि इस समय काउंसलिंग चल रही है। तो आप देख लीजिए इस तरह से जहाँ पर भी आपको माइनॉरिटी लिखा हुआ मिल जाए आपके ज़िले में, उस कॉलेज में कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के ही। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये भी कॉलेज माइनॉरिटी है, इस तरह से आप देख सकते हैं कॉलेज के सामने आपको मिल जाएगा माइनॉरिटी लिखा हुआ, तो वो कॉलेज का होगा माइनॉरिटी होगा जिसमें 50% सीटों पर आपको जो एडमिशन है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।